हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेशन मास्टर के सैलरी के बारे में कि रेलवे के अंदर जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट होता है उनको इन हैंड कितनी तक सैलरी मिल जाती है। इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटीज़ में हुई है तो कितनी मिलेगी, वाई और जेड सिटीज़ में है तो कितनी मिलेगी, ए टू जेड पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एच आर ए डी ए टी ए कितना तक मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने पीडीएफ ये बनाया है। तो गाइस ये जितने भी स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे हैं और ये अलग अलग सिटीज़ में पोस्टिंग हुए हैं, जैसे कि कोई एक्स सिटीज़ में तो कोई वाई सिटीज़ में, वो सभी से डिस्कस करने के बाद मैंने ये पीडीएफ को बनाया है। और इस पीडीएफ में मैंने ए टू जेड पूरी आपको जानकारी मैं दे दूंगा कि क्या डीए एचआरए और इन हैंड कितनी तक सैलरी मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेसिक पे है, स्टार्टिंग में जो बेसिक पे है वो स्टेशन मास्टर को 35,400 पर मंथ दिया जाता है। और आपका जो सैलरी होता है उसके अंदर बेसिक पे हो गया, डीए हो गया, टीए हो गया, एचआरए हो गया, ये सारा कुछ जुड़ के आपका ग्रॉस सैलरी बनता है। और उस ग्रॉस सैलरी में से आपका कुछ डिडक्शन भी होता है और उसको डिडक्ट होने के बाद आपका इन हैंड सैलरी आपको मिलता है कि आपको इन हैंड बैंक अकाउंट में कितना मिल रहा है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक पे। और ये बेसिक पे जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसी तरीके से ये बेसिक पे भी डे ईयर बाय ईयर बढ़ता रहता है। यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है वो 6 मंथ या 8 मंथ्स के बाद ऐसा स्लैब होता है, उसके अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। अभी हम नेक्स्ट बात करें कि आपको डीए कितना मिल जाता है, डियरनेस अलाउंसेस। तो देखिए ये जो डीए है ये सभी को सेम ही मिलता है, चाहिए आप एक्स सिटीज़ में रहें या वाई सिटीज़ में रहें या जेड सिटीज़ में रहें। उसी तरीके से आपका जो बेसिक पे है ये भी एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़ तीनों में ही सेम मिलता है। अगर आपको एक्स सिटीज़ के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जहां पे 50 लैक्स अबो पॉपुलेशन होता है वो सारे जो सिटीज़ होते हैं वो एक्स सिटीज़ के अंदर आते हैं। और जहां पे 5 लैक्स से लेके 50 लैक्स के बीच में पॉपुलेशन होता है वो जो भी सिटीज़ हैं वो वाई सिटीज़ के अंदर आते हैं। और जहाँ पे बिलो दी 5 लैक्स पॉपुलेशन होता है वो सारे जेड सिटीज़ में आते हैं। तो गाइस इस तरीके से जो सिटीज़ हैं उनका डिवाइड किया गया है और इनके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जो एचआरए है वो उसका डिफरेंस आपको केवल इन सिटीज़ में देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपको बेसिक पे तो तीनों में ही सिटीज़ में सेम मिलता है और जो डीए है वो भी आपको 12% मिलता है बेसिक पे का, तो डीए भी आपको सेम मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस की हम बात करें तो अभी तो फ़िलहाल बहुत से सिटीज़ हैं जैसे कि एक्स सिटीज़ के भी अंदर और वाई सिटीज़ के भी अंदर, उनमें आपको 1800 पर मंथ ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे दिया जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि केवल एक्स सिटीज़ वाले को ही 1800 रुपीज़ ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया जाता था और जो बिलोंग करते थे वाई सिटीज़ से उनको 900 का दिया जाता था और जेड सिटीज़ वाले को भी 900 ही रुपीज़ दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे 1800 रुपीज़ बता रहे थे कि सबको मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीए, जो डीए होता है आपका यहाँ पे डीए टीपीए, तो ये आपको 90 रुपीज़ मिलता है। तो ये आपकी जितनी भी मैंने बताया ये, और इसके अंदर आपका ऐड होता है एचआरए। एचआरए मीन्स हाउस रेंट अलाउंसेस। अभी आपको हाउस रेंट अलाउंसेस जो है वो एक्स सिटीज़ में मिल जाता है 24%, वाई सिटीज़ में मिल जाता है 16% और एक्स सिटीज़ जेड सिटीज़ में मिल जाता है आपको 8%। और ये जो तीनों ही आप एचआरए देख रहे हैं ये परसेंटेज जो मैं बता रहा हूँ ये आपका बेसिक पे का, बेसिक पे जो भी है उससे परसेंटेज आपका 24 और 16 और 8 आपको मिलता है। तो अभी आप कैलकुलेट करें तो आपको 8496 एक्स सिटीज़ में आपको एचआरए मिल जाता है,
5664 आपको वाई सिटीज़ में मिल जाता है, 2832 रुपीज़ आपको जेड सिटीज़ में मिल जाता है। तो अभी ये सारा कुछ आपका जोड़ के ग्रॉस सैलरी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपको बताया है कि आपको यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। एक्स सिटीज़ के अंदर 50,034 रुपीज़, वाई सिटीज़ के अंदर 47,202 रुपीज़ और जेड सिटीज़ के अंदर 44,370 रुपीज़ मिलता है। ये आपका ग्रॉस सैलरी हो गया। अभी जो आपका ग्रॉस सैलरी होता है उसमें से ये चीज़ें जो हैं ये डिडक्ट होती हैं, जैसे कि एनपीएस और आपका ये एक हो गया जो CGHIS और आपका ये प्रोफेशनल जो टैक्स है ये डिडक्ट होता है। तो ये तीनों को अगर हम टोटल करें तो इतना होता है। अभी इतने में से आपका जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से आप माइनस कर दीजिए इतने को, तो आपका जो इन हैंड सैलरी है वो निकल आता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो इन हैंड जो सैलरी है आपको एक्स सिटीज़ के अंदर 46,037 रुपीज़ मिल जाता है, वाई सिटीज़ के अंदर 43,205 रुपीज़ मिल जाता है और जेड सिटीज़ के अंदर 40,373 रुपीज़ मिल जाता है। तो गाइस ये हो गया आपके सैलरी जो आपको एक्स सिटीज़ में, वाई सिटीज़ में और जेड सिटीज़ में दी जाती हैं। गाइस इसमें कुछ और भी आपका ये होता है, ऐड ऑन होता है, जैसे कि यहाँ पे नाइट अलाउंसेस भी होता है, आपका एक्स्ट्रा आवर्स का भी अलाउंसेस होता है। तो ये सारा जुड़ने के बाद एक आपको अच्छी खासी सैलरी एज स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे मिल जाता है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि जो स्टेशन मास्टर की सैलरी है वो 55 अबो है, तो उससे पूछिए कि क्या नाइट अलाउंसेस और एक्स्ट्रा आवर्स के जो अलाउंसेस है वो भी इसमें काउंट हुए हैं क्या, कितने नाइट अलाउंसेस काउंट हुए हैं। तो इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं। तो सारा कुछ ले दे के आपका 55 के अबो भी सैलरी पर मंथ जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में इनिशियल में आपको यहाँ पे जो बेसिक पे है वो 35,400 दिया जाता है और जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उस तरीके से ये भी आपको इसके अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो गाइस ये हो गई आपकी सैलरी स्ट्रक्चर। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।